नमस्कार। आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे एमपी में जल संकट की और अजयगढ़ में हुए दर्दनाक हादसे की। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कई जगहों पर पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश में पानी के संकट को लेकर हालात लगातार गंभीर होते चले जा रहे हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ताजा रिपोर्ट ने प्रदेश की जल व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में से 162 निकाय ऐसे हैं जहां रोजाना पानी की सप्लाई नहीं हो रही, यानी तकरीबन 42% शहर जल संकट से जूझ रहा है। वही 8 निकायों में 2 दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। जबलपुर संभाग की अगर बात करें तो कुल 56 निकायों में से केवल 46 में ही रोज पानी पहुंच पा रहा है। इंदौर संभाग में 55 में से 42 और उज्जैन संभाग में 67 में से 43 निकायों में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आ रहा है। राजधानी भोपाल में भी हालात चिंताजनक है। यहाँ 43 में से 17 निकायों में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय हो रहा है, जबकि जावरा मंडीदीप में 2 दिन बाद पानी सप्लाई हो पा रही है। लगातार बढ़ती गर्मी और जल स्रोतों पर बढ़ते दबाव के चलते आने वाले दिनों में ये संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे 3 प्रमुख शहर है मध्य प्रदेश के, और वहां पर यह स्थिति है जहां पर शहरी क्षेत्रों के निकायों में कहीं पर 20% तो कहीं 27% ऐसे निकाय हैं जहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही। कहीं पर एक दिन छोड़कर एक दिन, कभी 2 दिन के बाद एक दिन पानी आ पाता है, यानी हफ्ते में बमुश्किल 3 बार पानी वहां पहुंच पा रहा है। अब ऐसे निकाय जो है वो टैंकर के भरोसे हैं। कई ऐसे हैं जो वहां पर जो आसपास के हैंडपंप हैं उनके भरोसे चल रहे होते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो खुद अपने ही निजी खर्चे पे पानी खरीद रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि अगर शहरी निकायों में अगर ये स्थिति है तो आसपास के ग्रामीण निकायों में क्या स्थिति होगी। जाहिर तौर पर गर्मी के मौसम में जो जल आपूर्ति है उसके सामने एक अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है गर्मी के चलते, लेकिन तमाम तरह के प्रयास के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में खासतौर से नल जल योजना और तमाम अलग अलग पाइपलाइन के जरिए जो पानी पहुंचाया जाता है झीलों का, वो भी जो है आपूर्ति को पूरा करने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो रहा। और ऐसे में जिस तरह की भीषण गर्मी इस वक्त मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में पड़ रही है, अब ऐसे में ये संकट और भी गहराने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि जहां पर पानी पहुंचाया भी जा रहा है वहां भी काफी सीमित समय के लिए पानी पहुंच रहा है और पानी का प्रेशर भी उतना अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं प्रशासन के सामने भी है, लेकिन सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए जल आपूर्ति को लेकर व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई, क्यों इन चीज़ों के मापदंड का ध्यान पहले से नहीं रखा गया, जबकि जाहिर तौर पर खासतौर से गर्मी के मौसम में शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त जो है दबाव रहता है, जल की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ से हमारे साथ, सोमनाथ जबलपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, जबलपुर की हम बात कर रहे हैं। लगातार देखिए वहां पे कई ऐसे निकाय हैं जहां पर पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, और बाकी ऐसे निकाय जहां पे एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर 2 दिन छोड़ के एक दिन ऐसे पानी आ रहा है। अब ऐसे में किस तरह से वहां पर काम हो रहा है और कितनी वहां पे जरूरत है और कितना पानी वहां पहुंच पा रहा है, कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित है? हेलो, ठीक है। अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में जल संकट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लगातार नर्मदा तट जबलपुर के शहर से निकली हुई है। यहाँ बरगी डैम भी है जहाँ पर नहरों के माध्यम से सतना रिवर तक आसपास के जिले में नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। तो एक बड़ा जबलपुर जल स्रोत का अगर देखा जाए तो स्तंभ माना जाता है, क्योंकि बरगी डैम भी है, नर्मदा तट ग्वारी घाट है, भेड़ा घाट है। तो जल जो है यहाँ पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगातार ये देखने में आता है कि जो सिस्टम है, जो जल योजना के अंतर्गत जो पाइपलाइन डाली गई है, जो पूर्व में पाइपलाइन डाली गई है, उन पाइपलाइनों का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया जाता। क्योंकि पूर्व में भी अगर बात की जाए तो आज से 20 साल पहले जबलपुर में जो पाइपलाइन डली है वो रेगिस्तान की पाइपलाइन डाल दी जाती, जो रेतीले जमीन में पाइप डाले जाते, तो जो आए दिन जरा सा प्रेशर बढ़ता है अगर पाइपलाइन में, तो वो पाइप फूट जाती है। अगर टंकियों की बात की जाए तो टंकी में गुणवत्ता नहीं है, पूरी 100% टंकी कोई भी नहीं भरी जाती, आधे से अधिक आधी टंकी भरी जाती है। तो इस तरह की जो लगातार देखने में आता है, और जो पाइपलाइन
है, पुरानी पाइपें डली हैं, नई पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है, तो इस तरह की समस्या ज्यादातर है। पहाड़ी क्षेत्रों में पानी नहीं मिल पा रहा है, यहाँ तक कि जो लोकल लेवल पे जो शहर से पास है, नर्मदा तट के आसपास के लोग जो बस्ती है वहां भी पानी नहीं मिल पा रहा है। तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जल की समस्या जो लगातार इतनी बन रही है, अभी 45 के आसपास का टेम्परेचर, 44 के ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, तेज धूप है, लोग पानी के लिए परेशान है। सुबह से स्कूल के बच्चे, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो सुबह से डब्बा लेकर पानी ढोती रहती है, रात में 12 बजे तक ये स्थिति रहती है कि कई कई किलोमीटर दूर से पानी लेके आना पड़ता है। तो ऐसे कई जगह, अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में रांझी क्षेत्र हो गया आपका, या लालमाटी काठगढ़ का आपका क्षेत्र हो गया, मंडी मदार टेकरी का क्षेत्र हो गया, आधारताल तो आगे का क्षेत्र हो गया है। इसी तरह अगर बात की जाए तो आप ये अपना मेडिकल के आसपास के क्षेत्रों में भी पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। नल भी जो आ रहा है 15 से 20 मिनट के आसपास नल आता है, ये समस्या लगातार बनी है। हमारे साथ कुछ है जो बताएंगे कि जबलपुर के पानी की वास्तविक स्थिति क्या है और क्या रहनी चाहिए, क्योंकि नर्मदा नदी पास है। बताएंगे, जल संकट लगातार है जबलपुर में, पानी की अगर बात की जाए तो काफी समस्या है, तो क्या कहना चाहेंगे? जल की समस्या तो वाकई यहाँ विकट रूप है। कहते हैं जल ही जीवन है, तो सरकार यदि नजर नहीं डालती उस पे तो ये मान के चलिए जल के बिना तो जीवन की समाप्ति है। जबकि अपार भंडार है जबलपुर में जल का, समझ लीजिए कि समुद्र है, सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से उसको लागू करने की आवश्यकता है। जल तो अथाह है और इतना मीठा जल है और पब्लिक को नहीं दे पा रहे, तो ये दुर्भाग्य है जबलपुर की जनता का और नेताओं के लिए भी, जो इसके प्रबंधन के लिए अधिकारी हैं। तो हमारा निवेदन है कि इसका प्रबंधन। अभी घरों में कितनी देर पानी आ रहा है? क्या टंकी में पानी भर जा रहा है? ये दिक्कत आ रही, ठोस क्यों नहीं मिल पा रहा है? अभी तो गृहिणियां बहुत परेशान है कि जल होते हुए भी जल मिल नहीं पा रहा है। जो आधा एक घंटा जल आता रहा, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट आ रहा है और खत्म हो जा रहा। अब उसमें कपड़े धोएं कि कूलर चलाएं कि पिए कि नहाएं, तो वो स्थिति हो गई कि नंगा नहाएगा क्या, निचोएगा क्या। हमारे साथ कुछ और है। भैया बताएं, जबलपुर में अगर बात की जाए तो पानी की किस तरह संकट है, कैसे आप देखते हैं? क्या पानी की तरफ बहुत संकट है। पानी हर क्षेत्र में हमेशा लीक करने के बाद खत्म ही हो जाता है। कोई एक्स्ट्रा अगर रिश्तेदार भी आ जाते हैं तो वो भी परेशान होते हैं, हम लोग घर के भी परेशान हो रहे हैं। टंकी एक बार में खाली हो जाती है, कपड़े धोने में खाली हो जा रही है, नल टाइम पे आ नहीं रहे हैं। कल 7 बजे आते हैं, कल 6 बजे आते हैं, हम लोग ड्यूटी वाले आदमी हैं, उस चक्कर में बहुत दिक्कतें आ रही है। पहले नल आधा घंटा आता था, अभी क्या 10 मिनट 15 मिनट आते हैं बस, 10-15 मिनट आते हैं। शुक्रिया सोमनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि वो बता रहे हैं कि एक तो पानी आ नहीं रहा है, आ भी रहा है तो टाइमिंग सही नहीं है, टंकी फुल भर नहीं पा रही। जबलपुर से तस्वीर हमारे सहयोगी सोमनाथ दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ, बन रही हमारे साथ। तो चलिए रुक करेंगे अब सीधा इंदौर का। योगेश, तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे कि इस बार गर्मी से पहले तमाम तरह की तैयारियां इंदौर में कर ली जाएंगी, लेकिन वही ढाक की 3 पात वाली बात है। हमने देखा कितना बड़ा प्रदर्शन वहां पर हुआ, पानी को लेकर किस तरह से महिलाएं, बच्चों से लेकर नौजवान सड़कों पर नजर आए। इंदौर में इस वक्त क्या स्थिति है? महापौर पुष्यमित्र भार्गव क्या कहेंगे इस पर? उनसे बातचीत हुई इसको लेकर? देखिए अभिषेक, बता दें कि इंदौर के हालात बहुत ही बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से जल व्यवस्था, जिस तरह से पानी वितरण को लेकर मैनेजमेंट होना चाहिए, पूरी तरह से फेल हो चुका है। कहा जा रहा है कई विशेषज्ञों द्वारा कि जो पानी की आपूर्ति है तो पर्याप्त, जितना नर्मदा का पानी आता है शहर में उतना शायद एक पूरे शहर को पिलाने के लिए काफी, लेकिन कहाँ जा रहा है पानी, ये बड़ा विषय उठ रहा है। और इसको लगातार जो है विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। ऐसा नहीं कि कल अगर हुआ है तो बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में बड़ा प्रदर्शन हुआ। देर शाम, मंगलवार की देर शाम जो है राजवाड़ा से जुलूस निकाला गया है नगर निगम तक। नगर निगम पर जो है धरने के अलावा उन्होंने नारेबाजी की महापौर के खिलाफ, नगर निगम आयुक्त के खिलाफ। तो जो मैनेजमेंट होना चाहिए अभिषेक, वो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है इंदौर के जल व्यवस्था को लेकर। तो इसीलिए जनता इंदौर की परेशान हो, इंदौर की जनता जो परेशान हो रही है उसका वास्तविक कारण है कांग्रेस का प्रदर्शन करना। हालांकि कांग्रेस, बीजेपी अपने दावे कर रही है, महापौर अपने दावे कर रहे हैं कि जल आपूर्ति पर्याप्त है। अगर जल आपूर्ति पर्याप्त है तो आप शहर में लोगों की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को देर रात, शाम को 6 बजे अगर 7 बजे घर आ रहे हैं तो रात को पानी की टंकी, जहां पर शायद वाटर सप्लाई होता है शहर में, वहां लोग जाकर घंटों लाइन लगाकर अपने पानी की 2-2, 3-3 केने भर के ला रहे हैं, क्योंकि उनको अगले दिन सुबह की व्यवस्था करना है।
जिस तरह से इंदौर के जो नर्मदा जल का कनेक्शन लोगों को दिया गया, उसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट पानी आता है। और 10 से 15 मिनट में कितना पानी आता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आधे इंच की पाइपलाइन है, उसमें 10 जी। मिनट अगर नल तो मुश्किल से 10 से 15 बर्तन अगर भरा गए तो 10 से 15 बर्तन दिन भर के लिए नाकाफी है। तो ऐसे में लोगों को खाना भी बनाना है, पीने का पानी जो दिन भर इस्तेमाल भी करना है, दिन भर उपयोग में भी लाना है, ये बड़ी व्यवस्था है। हाँ, हालांकि जो धनाढ्य घराने हैं, जो धनाढ्य क्षेत्र है, वहां पर वाटर टैंकर की प्रॉपर सप्लाई चल रही है। पार्षद जो जनप्रतिनिधि है वो अपनों को जो है वो पूरी तरह से आपूर्ति मुहैया करा रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, वहां तक टैंकर की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही। इंदौर का एक चित्र वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा कि पानी के लंबे कई पानी के प्लास्टिक के टैंक लगे हुए थे। वहां पर लोगों को टैंक मतलब प्लास्टिक के जो 500-500 लीटर के टैंक कम से 15-20 लगे हुए टंकियां है, वो लोग भर के रख रहे थे, क्योंकि उनको स्टोर चाहिए। उनको चाहिए एक बार टैंकर आता है 2 दिन में 3 दिन में, तब जाके वो अपना 2-3 दिन का पर्याप्त जो है पानी का स्टोरेज कर पाते हैं। लेकिन इंदौर की जो मैनेजमेंट है, चाहे प्रशासन की बात करें चाहे नगर निगम की बात करें, तो ये व्यवस्था है जो अभी है, ये व्यवस्था को 3 महीने पहले से करना चाहिए। अब अभी जाकर तालाबों के निरीक्षण कर रहे हैं, क्या ये देख रहे हैं कि तालाबों में जल का जो है वो स्टोरेज हो सके। तो ये व्यवस्था तब होती है जब आपको ठंड के मौसम में या गर्मी के पूर्व 2 महीने पहले व्यवस्था करना चाहिए, ताकि बारिश के दौरान या अभी अगर व्यवस्था कर रहे तो अगर 8-15 दिन 20 दिन में अगर ये व्यवस्था कर ली तो ठीक। अगर बारिश गिर गई तो फिर आप समझ सकते हैं कि ना तो उसकी खुदाई होगी, ना उसका गहरीकरण होगा, ना उसको पानी एकत्रित करने का कोई सिस्टम बन पाएगा। तो ये व्यवस्थाएं बहुत लचर व्यवस्था इंदौर की बनती है। जिस तरह से स्वच्छता में नंबर 1 आया, पानी लोगों को पिलाने में, जल व्यवस्था करने में इंदौर पूरी तरह से नाकाम है। और ये मतनी के लोग परेशान होते, जनता परेशान होती, 2-2 घड़े भर के कंधे पे भर के साइकिल पे लटका के जाते मैं देखता हूँ। कांग्रेस अगर प्रदर्शन करे तो ये बिल्कुल वाजिब है, जनप्रतिनिधि होने के नाते। योगेश, कुछ कांग्रेस के कुछ पार्षद ये भी आरोप लगा रहे थे कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, कि उनके क्षेत्र में पानी की टंकियों की सप्लाई भी नहीं की जा रही है। कितनी सच्चाई इन दावों में? निसंदेह अभिषेक सच्चाई है इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो कांग्रेस के पार्षद है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो जहां पर जिस क्षेत्र में वहां पर उनके साथ जरूर भेदभाव हो रहा है। ये बिल्कुल सही है। अगर कोई महापौर या नगर निगम आए कि किसी तरह के अगर दावे करते हैं कि हमने उनको पर्याप्त व्यवस्था करी, तो कहीं ना कहीं पक्षपात तो हो रहा है। बीजेपी के लोगों को कहीं ना कहीं वो उनके साथ में बहुत ज्यादा लिबर्टी उनको दी जा रही है। कांग्रेस के लोगों के साथ में कहीं ना कहीं पक्षपात, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो हमारा वोट देंगे, वो हमारा पार्षद है, वो हमारा जनप्रतिनिधि, तो उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है, उसको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस के पार्षदों को तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि अगर कांग्रेस के पार्षद को तवज्जो देंगे, वहां की जनता परेशान नहीं होगी, तो वो कांग्रेस के पार्षद को बेहतर जनप्रतिनिधि मानेंगे। और अगर वहां पर जनता परेशान हो रही तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को, कांग्रेस के पार्षद को कहीं ना कहीं पोस्ट नहीं है। तो इसका खामियाजा कांग्रेस के पार्षदों को और कांग्रेस के नेताओं को उठाना पड़ रही है। चाहे विधानसभा चुनाव लड़ चुके पूर्व विधायक हो या पूर्व विधायक हो, कोई बीजेपी के बड़े लीडर हो, सभी को अपने क्षेत्र में ये तकलीफ उठाना पड़े। ऐसा नहीं है कांग्रेस, बीजेपी के विधायक महेंद्र हार्डिया इस बात का दुख जता चुके हैं, बीजेपी के पार्षद लाल बहादुर उमाय दुख जता चुके हैं, उनके क्षेत्र में जनता परेशान हो रही है। तो ये पानी जा कहाँ रहा है, ये टैंकर जा कहाँ रहा है, ये खर्चा कहाँ वहन किया जा रहा है। तो ये सब सोचने वाली बात है। इसका ऑडिट होना चाहिए। पानी को अगर लेकर अगर कहीं ना कहीं मारा मारी चल रही है तो ऑडिट होना चाहिए, और मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले को लेकर अगले वर्ष के लिए कड़े कदम उठाना चाहिए। निश्चित रूप से योगेश बनर्जिया आप हमारे साथ, और रुक करेंगे राजधानी भोपाल का। रिजवान भी हमारे साथ है। रिजवान, राजधानी भोपाल में क्या स्थिति है? 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। जाहिर तौर पर गर्मी के मौसम में अतिरिक्त दबाव रहता है। इतनी बड़ी आबादी निवास करती है राजधानी भोपाल में, और इतने बड़ी संख्या में जो निकाय है वहां पर पानी की डायरेक्ट आपूर्ति इस वक्त नहीं हो पा रही, और जहां हो भी रही वहां एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? देखिए अभिषेक, ये बात सही है। हर साल गर्मियों के सीजन में परेशानियों का सामना तो लोगों को पानी को लेकर करना पड़ता है, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो काफी दिक्कतें जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें नगर निगम कमिश्नर और तमाम जो कलेक्टर थे वो मौजूद थे। उनसे कहा था खुद इसकी मॉनिटरिंग सेंटर कंट्रोल रूम बनाकर करें, और जहाँ भी लोगों को परेशानी हो उनकी परेशानियों को दूर करें। अगर हम आंकड़ों की बात करें, 413 नगरीय निकायों में से 162 ऐसे हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई रोजाना नहीं हो रही है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर 42 ऐसे हैं जहाँ पर एक दिन छोड़कर पानी जो है दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों में काफी आक्रोश है, कहीं ना कहीं लोग प्रदर्शन भी इसको लेकर कर रहे हैं। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो काफी
लोग इसको लेकर परेशान हैं। ऐसे में भोपाल महापौर मालती राय ने भी इस बात को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली और कुछ दिशा निर्देश दिए। कहीं भी इस तरह की अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर तुरंत जो है एक्शन लें ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो जो सप्लाई है तो निगम की तरफ से ही जो कहीं ना कहीं एक दिन छोड़कर दी जा रही है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर साल भोपाल में जो पाइपलाइनों की जो दिक्कत है वो इस साल भी देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मियों से पहले भोपाल महापौर और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने कहा था इस बार जो है गर्मियों में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना पानी को लेकर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद अगर अब बात करें तो मई और जून के शुरू सप्ताह में जो है कहीं ना कहीं परेशानी जो है लगभग देखने को मिल रही है। जी रिजवान, ज़ाहिर तौर पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जिन क्षेत्रों में डायरेक्ट पाइप की सप्लाई नहीं है वहाँ पे टैंकर्स पहुँचाए जा रहे हैं और इसके चलते वहाँ पर कुछ नेताओं के बीच राजनीति भी देखने को मिल रही है। फिलहाल ऐसे भी कई लोग हैं जो अपने निजी खर्चे पे टैंकर मंगवा रहे हैं। कितने रुपए में आमतौर पर ये टैंकर आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ पानी के टैंकरों पर ही निर्भर है भोपाल में? बिल्कुल, अगर हम रोशनपुरा की बात करें या कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई जो है नहीं हो रही है तो वहाँ पर कुछ जो पार्षद है वो अपने वार्ड के लोगों की मदद कर रहे हैं। जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है वो 1000 से 1500 तक का अगर हम बात करें तो टैंकर मंगवा कर जो है पानी की खरीदी कर रहे हैं और काफी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है और कब पानी का इस्तेमाल जो है लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं, 3 प्रमुख शहरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई ताकि आप अंदाजा लगा सके कि और भी ऐसे आसपास के शहर हैं वहाँ पर क्या स्थिति। हालांकि यहाँ पर अतिरिक्त दबाव रहता है पानी का, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली है। खासतौर से गर्मी में अभी जून का पूरा महीना बाकी है और इस बार जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। ऐसे में जाहिर तौर पर न सिर्फ पीने और आम जरूरतों के लिए बल्कि कह सकते हैं कि गर्मी के इस प्रकोप में ज़रूरतें होती हैं और भी तमाम जिसके लिए पानी की बड़ी ज़रूरत होती है। और जब कहा जाता है कि शुरू से व्यवस्था कर ली जाए तो ऐसा क्यों देखने को नहीं मिल रहा, और कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिला है कि वहां पर राजनीति हो रही है। पर खैर मांग तो की गई है, अब देखते हैं कि जनप्रतिनिधि से कितनी गंभीरता से लेते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एमपी के अजयगढ़ की। यहां जिम्मेदारों की एक लापरवाही ने 5 लोगों की जान ले ली। पन्ना के अजयगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम बिहरपुरवा में कुएं की खुदाई के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे ने प्रशासनिक व्यवस्था और पंचायत स्तर पर चल रहे कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया कि आखिर हो क्या रहा है। जानकारी यह है कि कुआं कपिलधरा योजना के तहत साल 2024-25 में स्वीकृत हुई, लेकिन बिना नए मास्टर रोल और बिना आधिकारिक अनुमति के मजदूरों से खुदाई शुरू करवा दी गई। हादसे के बाद सामने यह भी आया कि कार्य अधिकृत था ही नहीं। इसकी पुष्टि खुद जनपद पंचायत सीईओ सतीश सिंह ने कर दी। आरोप यह भी है कि सरपंच, सचिव और संबंधित इंजीनियर की मिलीभगत से यह पूरा काम कराया जा रहा था। ग्रामीणों और मृतकों के परिवार वालों का भी यह कहना है कि कोई हादसा नहीं है बल्कि लापरवाही से लोगों की जान गई है और दोषियों पर इसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक है और जबरदस्त आक्रोश भी। अब सवाल ये उठ रहा है कि अवैध रूप से चल रहे इस कार्य की जानकारी आखिर प्रशासन को क्यों नहीं हुई? क्या इस कार्य के पीछे कमीशनखोरी का भी खेल चल रहा था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 5 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए? इन तमाम सवालों का जानेंगे जवाब, लेकिन उससे पहले देखिए। हेलो सर, हाँ संदीप, ये बोला था सर ये जो कुआं है वर्ष 2024-25 का था, ठीक है सर। हाँ। ये किस योजना का था सर? मनरेगा का। मनरेगा का। सर इनने जो कुआं की खुदाई कर रहे थे क्या लीगली तरीके से कर रहे थे कि अनलीगल? अब लीगल अनलीगल मैं कैसे बोलूं यार। क्या अनुमति आपके यहाँ से सूचना थी? क्योंकि ये तो 2024-25 में बन जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन होता ये है जैसे बारिश वारिश हो जाती है ना बीच में, तो काम बंद करना पड़ता है पानी भरने के कारण। हाँ हाँ। तो उसके बाद अभी शुरू किए हैं ये, है ना। हाँ। लेकिन ये है कि इन्हें मस्टर अभी लगाया नहीं था, ये 1-2 दिन पहले ही शुरू हुआ था काम। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बिना मास्टर के इनने काम चालू कर मस्टर दिया। जारी नहीं हुआ था उसमें। अच्छा अच्छा, तो इसमें गलती हो तो सरपंच सचिव की कहलाई सर। हाँ, मस्टर तो लगाना चाहिए इनको। मस्टर भाई कहीं भी आप काम कर रहे हो तो जिसको भी काम दे रहे हो उसको मस्टर लगाना चाहिए। जॉब कार्ड तो है उनका,
जी लेकिन जी। ये लोग मस्टर नहीं लगा पाए हैं टाइम अन्ना से। अन्ना ही इनने सूचना दी होगी इसकी जानकारी। अब ये तो मुझे नहीं पता है ना जी। कि वो दी कि नहीं दी है, इसको थोड़ा सा जांच का विषय है ये, है ना। नहीं, कल आप बता रहे थे ना कि जनपद को भी हमने लिखित हाँ सूचना नहीं दी हाँ, कि ये काम माने चालू हमको तो करवाएं। जनपद में तो नहीं थी सूचना, माने उपयंत्री को दिया कि नहीं दिया ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना, अच्छा। क्योंकि उपयंत्री ही देखता है उसको। पुराना काम था तो शुरू जी करने जी से पहले तो विधिवत सूचना देना था उसको। जी जी। लेकिन इसमें कहीं न कहीं लापरवाही तो है। हाँ, चूक तो है, बिल्कुल है ना, तो उसको देख रहे हैं हम, है ना। जी 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 जैसा है कि कौन से लेवल पे हुआ है उसको, है ना। जी जी। ठीक है। क्योंकि 5 अभी मौतों से कहाँ? जुड़ा मामला है सर जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप कहाँ पे हैं? मैं तो सर अभी थोड़ी यहीं था, अजयगढ़ तरफ। ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ यार, रास्ते पे हूँ मैं। संदीप शुक्ला आप सुन रहे थे जो बात कर रहे थे सतीश सिंह जो जनपद सीईओ उनसे। संदीप, मस्टर रोल के बिना काम शुरू कर दिया गया, हालांकि वो कह रहे हैं कि उनका जॉब कार्ड था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जैसा कि एक और जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि 2024-25 का आपने उनसे पूछा कि काम था वो रोका गया और अब अचानक शुरू करवा दिया गया, उसके पीछे अनुमति थी कि नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, बारिश के टाइम पे काम रुकवा दिया जाता है क्योंकि खतरा होता है मिट्टी के धसकने का या पानी भर जाने का या फिर और भी अन्य खतरे होते हैं कि वहां दलदलीय स्थिति बन जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली कि बिना जांच पड़ताल के वहां पे मजदूरों से खुदाई शुरू करवा दी गई और उसके बाद वहां पे सीधा मिट्टी का पूरा टीला इन 5 मजदूरों के ऊपर जा गिरा। संदीप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि जो यह कुएं का निर्माण वर्ष 2024-25 में होना था, लेकिन अब उसका निर्माण किया जा रहा था, है ना। और लेकिन जहां पर कुएं का निर्माण किया जा रहा था, खुदाई हो रही थी, वहां पर कुआं खोदने लायक जमीन भी नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ जैसे टीला थे, टीलों के बीच में कुआं खोदा जा रहा था और भूसी वाली मिट्टी थी। गहराई में जैसे मजदूर जाकर के कुआं की खुदाई कर रहे थे, उसी समय पर वो पूरा मिट्टी का टीला उनके ऊपर समा गया और 5 मजदूर काल के गाल में मौके पर समा गए हैं। लेकिन इसमें बात की जाए लापरवाही की, तो लापरवाही की इसमें सरपंच सचिव बस की गलती नहीं है, इसमें देखा जाए तो सब इंजीनियर की भी गलती है। सब इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है कि मौके पर जाकर के देखें कि कहां पर निर्माण चल रहा है, क्या यहाँ पर निर्माण जहां चल रहा करने लायक है या नहीं है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, ये सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी, वो केवल एसी रूम में बैठ करके अपना फरमान अरमाते हैं, आदेश जारी करते हैं और कमीशन खोरी के गोरख धंधा में यह पंचायती राज के पूरे काम चल रहे हैं। अभिषेक जी। संदीप, आज हम देख रहे थे कि परिवार, क्योंकि मामला खुल के सामने आ ही चुका है, परिवार भी ये मांग कर रहा है कि ना सिर्फ इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को जो लोग हैं उनको सजा दी जाए, बल्कि मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। प्रशासन का इसको लेकर क्या रुख है, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने, परिवार वालों ने जाम लगाया था, उसके बाद क्या हुआ, क्या बातचीत हुई वहाँ पे परिवार और वहाँ के प्रशासन के बीच में? अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने एक हाईवे में चक्का जाम किया था, जिसके बाद अजयगढ़ थाना पुलिस ने तत्काल सरपंच और महिला सरपंच और उसके पति और एक जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर था ठेकेदार, उसके विरुद्ध, यानी 3 लोगों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। और यहाँ से जो पीड़ित परिवार था, FIR की कॉपी लेकर के अपने गांव के लिए रवाना हो गए हैं और 5 मृतकों के शव का वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभिषेक, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस कुएं को खुदवाया और बेकसूर 5 मजदूरों की जान चली गई है, जिन पर क्या उन पर कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से संदीप, बड़ा सवाल है। कपिल धारा योजना के तहत कुआं खुदवाया जा रहा था, तो जाहिर तौर पर जगह चिन्हित की जाती होगी, कौन सी जमीन, कौन सा स्थान कुआं खोदने के लिए उपयुक्त है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खैर, अब इनके जवाब मिलते कि नहीं, तो आने वाला समय बताएगा। पर बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। तो हमारे सहयोगी जैसे कि बता रहे हैं कि देखिए वहाँ पे जो तमाम ऐसे तत्व धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस किस स्तर पर लापरवाही हुई है। परिवार ने मांग की थी, उसके बाद फिलहाल गैर इरादतन हत्या का मामला तो फिलहाल दर्ज हुआ है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप ने सवाल उठाया कि क्या उन पर कार्रवाई होगी या ऐसे कागजों में ही कार्रवाई जो है तय होकर रह जाएगी। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।